गीता दर्शन भी वैदिक षड दर्शनों के समकालीन है। गीता का कर्मयोग उपनिषदों के ब्रह्मवाद के बाद एक महत्वपूर्ण मौलिक दर्शन है। सभी वैदिक दर्शनों ने कर्मयोग का महत्व स्वीकार किया है। व्यावहारिक होने के कारण उसे प्रतिनिधि भारतीय जीवन दर्शन कहा जा सकता है। गीता के कर्मयोग में अध्यात्म और जीवन का अद्भुत समन्वय हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह वैदिक कर्मकांड और उपनिषदों के ब्रह्मवाद का समन्वय है। अध्यात्म और कर्म का यह समन्वय अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण ने गीता में कर्म को लेकर कई बातें कही हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि वह अर्जुन को कर्म योग की महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं, जिसमें कर्म करने की प्रेरणा और कर्म फल का आकलन करने की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा कि कर्म का फल हमारे अधिकार में नहीं है, इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि सच्चे कर्मयोगी वह होते हैं जो अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से पूरा करते हैं और उन्हें फल की चिंता नहीं होती। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि वह अपने कर्मों में अटल और निष्कपट रहे, स्थिर मन से कर्म करें और भगवान के आदर्शों का पालन करें। इसके जरिए हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। कृष्ण अर्जुन को अविनाशी आत्मा की उपदेश देते हैं और उन्हें समस्त विकारों से पार पाने के लिए आत्मज्ञान का प्राप्ति करने का मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सच्चे कर्मयोगी वह होते हैं जो समय के साथ अपने कर्तव्यों को समझते हैं और उन्हें पूरा करने में समर्थ होते हैं, लेकिन फल की चिंता नहीं करते। भगवद गीता के अगले अध्यायों में भगवान कृष्ण अर्जुन को विभिन्न योगों के विषय में और भी विस्तार से बताते हैं, जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। ये अध्याय जीवन को सार्थक बनाने के लिए अनुशासन का मार्ग प्रशिक्षित करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने विभिन्न स्वरूपों का दर्शन कराते हैं और उन्हें विश्व के उस नियमों के बारे में बताते हैं जो सभी प्राणियों को बांधते हैं। उन्होंने आत्मा के अनंतता और महत्व को भी बताया, जो हमें इस सांसारिक जीवन में आत्मसमर्पण के मार्ग पर ले जाता है। इसके साथ ही उन्होंने अर्जुन को धर्म के उच्चतम सिद्धांतों का अध्ययन करने की प्रेरणा दी। भगवद गीता के आखिरी अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि सच्चे भक्त के लक्षण क्या होते हैं और कैसे वह उन्हें प्राप्त कर सकता है। वे भक्ति के माध्यम से ईश्वर के प्रति अपनी प्रेम और समर्पणा को प्रकट करने का मार्ग दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के गीता पर उपदेश के बारे में हमारी वीडियो कैसी लगी, कृपया लाइक और कमेंट करते हुए बताएं। धन्यवाद।